Namaskar and welcome back to the Mana TV International show महावास्तु द साइंस ऑफ लिविंग, जहां पर हम आचार्य वसुधा जी से बहुत सारे टिप्स पाते हैं, बहुत सारी जानकारी ले आते हैं आप सबके लिए और मेरे लिए भी, जो चेंजेस मैंने खुद महसूस करी हैं आफ्टर यूजिंग द चेक माई वास्तु ऐप। ग्रेट जी, जैसे कि आपने पिछली बार बताया था, आपने गुणधर्म बताए थे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के। यस राइट। तो इस एक हफ्ते में मैंने एक चेंज बड़ी महसूस करी है। अच्छा, माई बेड वॉज इन नॉर्थ ईस्ट। ओके। और मुझे कई बार आई यूज टू फील सोशली कट ऑफ। ओहो जी। एंड व्हेन यू सेड कि नहीं, फन एंड रिक्रिएशन का जोन के बारे में जैसे ही आपने बताया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट राइट, आई शिफ्टेड माई बेड देयर एंड देखिए आपके सामने मैं कितनी चढ़ती हूँ, मेरे सोशल कनेक्शंस बढ़ गए हैं एंड यस देयर इज अ डिफरेंस वसुधा जी। बिल्कुल मंजरी जी, ये जो आपने अनुभव किया ना जी, ये हमारी वैदिक विधाएं हैं, ये स्वतः अनुभूत होती हैं। एंड बिलीव मी व्यूअर्स, दिस चेंज इज देयर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं इस बात पे पूरा विश्वास करती हूँ। देखिए क्या है, जोन को अपना काम मानो जी। जोन आपको अलूफ कर रहा है, लोगों से दूर कर रहा है, आप अपने में है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रभाव है। लेकिन वही एक जोन आपको लोगों से जोड़ रहा है और आपको अंदर से हैप्पीनेस आ रही है, वो उत्साह, वो जील आ रहा है लाइफ में। एब्सोल्युटली, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन का एट्रीब्यूट है। पिछली बार तो हमने 2 करे थे, नाउ वी हैव टू डू आई थिंक फायर, अर्थ एंड स्पेस। यस, तो प्लीज इट्स ऑल योर्स। पिछली बार हमने बात करी वाटर के जोन्स की और एयर एलिमेंट्स की। ये जो मैं जिस सीक्वेंस में आपसे बात कर रही हूँ ना, ये सीक्वेंस ध्यान देने वाली है। ठीक है, जैसे आप सामान्य सा उदाहरण मैं देती हूँ, आप जल बरसता है तो वनस्पति ग्रो करती है। यस, वाटर एंड एयर। ओह यस। जब ये वनस्पति, क्योंकि बड़े पेड़ हो जाते हैं, वुड के फॉर्म में आ जाते हैं, जब ये बर्न होते हैं तो फायर होती है। जब फायर ठंडी होती है तो ऐश यानी पृथ्वी, और वो जो पृथ्वी है उसके अंदर से आपको मेटल मिलते हैं जब आप एक्सकेवेशन करते हैं। तो ये, और फिर स्पेस की बात मैंने करी तो स्पेस इज स्काई आल्सो, वहां से अगेन वाटर बरसता है। वाटर, तो ये साइकिल है। सो वी कॉल इट द एलिमेंट साइकिल। यस, ये एलिमेंट साइकिल है। राइट। हमारी जो प्रकृति है ना, इसमें सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। कुछ है जो बढ़ रहा है और वही कुछ जो घट रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र आज, मान लीजिए आज मेरा जन्मदिन है, और आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे कि तुम्हारी उम्र बढ़ी या उम्र घटी? पेचीदा सवाल है। तो ये हमारी प्रकृति है। ये प्रकृति में सभी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, यानी कि कुछ क्रिएट हो रहा है तो कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कुछ है जो नर्चर हो रहा है। तो ये जो ट्राई स्टेट है, कुछ क्रिएट होना, उसका नर्चर होना यानी स्टेबलाइज होना, और फिर डिस्ट्रॉय होना, ये साइकिल है, चलता रहता है। So this is like Trinity, ब्रह्मा विष्णु महेश। यस। तो ये जो ट्रिनिटी है, ये तत्वों का क्रिएट होना, डिस्ट्रॉय होना और स्टेबल होना, ये प्रोसेस है, एलिमेंट साइकिल है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन भी होता है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी होता है, एंड साइकिल ऑफ कंट्रोल भी होता है, स्टेबिलिटी। ओके। अभी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बाद अगला जोन आ जाता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पैसा है, कैश एंड लिक्विडिटी है। ओके। तो अगर आप में से किसी के भी जीवन में ऐसी समस्या है कि कैश इन हैंड नहीं है, जब जरूरत है तो पैसा नहीं है खर्च करने को, या आपको किसी से पैसा लेना है और वो ब्लॉक हो रहा है, तो कहाँ देखना है? दिशा शक्ति चक्र उठाना है और उसमें SE लिखा है, साउथ ईस्ट, और उसमें कलर देखिए, बहुत खूबसूरत सा लाल रंग है। फायर का डायरेक्शन है। फायर हमारे अंदर भी होती है, हमारी जठराग्नि भी फायर होती है जी। ये जठराग्नि जब भोजन को पचाती है तो हमको स्ट्रेंथ आती है। तो साउथ ईस्ट का अगला जो डायरेक्शन है
वो है साउथ साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन है स्ट्रेंथ का। वसुधा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन जहां मैं बैठ के कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ बेटर वे। बिल्कुल ठीक है, तो यही है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। राइट। तो आपने बताया आप अपने लिविंग रूम का वो कोना या वो सोफा पकड़ करके बैठते हो जब आपको अपने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। ये जोन ही आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देता है, स्ट्रेंथ का जोन है। कई बार जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौकीन है, उनके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और मेंटल स्ट्रेंथ भी है। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के सामने कई बार परफॉर्मेंस जो होते हैं वो स्टेज का उनको फियर हो जाता है। बहुत से गायक या एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत तो बहुत है लेकिन द मोमेंट वो स्टेज पर आते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। उनके घर के साउथ साउथ ईस्ट जोन को देख लीजिए, वहां पर एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंटी एलिमेंट आप 180 डिग्रीज ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, राइट? ओके। तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि फायर के लिए एंटी क्या हो सकता है? इट्स वाटर। यस, वाटर का कलर क्या है व्यूअर्स? ब्लू। तो ब्लू कलर अगर आपके घर के साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो स्ट्रेंथ, प्रेजेंटेबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही वहां पर हैम्पर हो जाएंगे। ओके। कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो जब आप बात करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। राइट। विजिबिलिटी इज नेक्स्ट जोन, दैट इज साउथ डायरेक्शन। आपको पहचान दिलाता है, आपके बारे में लोग कितना जानते हैं और कैसा जानते हैं, ये आपके घर का साउथ डायरेक्शन बताता है। वसुधा जी, नॉर्मली कहा जाता है कि साउथ में कुछ हैवी रखना चाहिए, इज दैट ट्रू? नो, साउथ डायरेक्शन आपका फेम है, रिकॉग्निशन है। कई बार क्या होता है, हैवी नहीं रखना चाहिए वहां। अच्छा, ये फायर है तो फायर के ऊपर अगर आपने स्टोर कर दिया, हैवी कर दिया तो क्या हो जाएगा? फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ओके। तो आपकी पहचान, आप दिखते कैसे हो जब रोशनी होती है, तो ये रोशनी फायर ही तो है। तो आपको विजिबिलिटी चाहिए, आपको अपने काम का रिकॉग्निशन चाहिए, समाज में अपनी पहचान चाहिए, तो आपके घर का साउथ डायरेक्शन स्ट्रेंथन होना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? हमारे वो लोग व्यूअर्स जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा अपना फेस। इसको कैप्चर कहाँ पे किया जाता है? पिक्चर में। जी, तो अपनी एक खूबसूरत सी पिक्चर अपने घर के साउथ डायरेक्शन में कुछ समय रख करके देख लीजिए। जिसको ऐसा लगता है कि उसको पहचान नहीं मिल रही है, उसके गुड डीड्स की पहचान नहीं मिल रही है, साउथ में जैसे ही उसकी पिक्चर आएगी वो लोगों की निगाह में आ जाएगी। वसुधा जी, आउट ऑफ द थोड़ा सा जा रही हूँ, आपने फोटोग्राफ की बात करी, तो फोटोग्राफ्स भी अलग अलग जोन में रखे जहाँ जाते हैं, उस पर भी काफी फर्क पड़ता होगा। हाँ, फोटोग्राफ्स आर ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखने हैं? 16 डायरेक्शंस जो है हमारे, 16 जोन्स, उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट्स प्लेस करोगे। तो मेरी पहचान, मेरा अपना फोटोग्राफ या तो उस जोन में हो जहां से पहचान मिलती है, बिल्कुल, यानी कि फेम के जोन में, यानी साउथ डायरेक्शन में हो। और आपकी जानकारी के लिए जो साउथ डायरेक्शन है ना, ये स्लीप का भी होता है। यस, रिलैक्सेशन का। आपकी बॉडी कब बेस्ट रिलैक्स करती है? जब सो रही होती है। जी, बॉडी में रीजनरेशन कब होता है? जब सो रहे होते हैं। तो बॉडी को अपने जैसा दोबारा रीजनरेट करने के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेडरूम शुड बी इन द साउथ। बेस्ट लोकेशन फॉर बेडरूम इज साउथ। व्हाट अबाउट जो कहा जाता है कि साउथ में सर नहीं करते या नॉर्थ में? ये बहुत ही साइंटिफिक बात है। सदर्न डायरेक्शन की तरफ सिर करना चाहिए और नॉर्दर्न डायरेक्शन पे पैर करना चाहिए। ओके। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फ्लो है ना, उस पे डिपेंड करता है। तो तरीका यही है कि साउथ डायरेक्शन में आप अपना बेडरूम बना लीजिए, लेकिन क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि महावास्तु में संभावनाएं बहुत हैं, तो अगर आपके घर के लेआउट के हिसाब से साउथ में बेडरूम नहीं बना सकते हैं तो और भी बहुत सारे जोन्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा
कि फेम मिला, उस फेम से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट, और ये रिश्तों का जोन है, ये आपकी अपनी स्किल का जोन है। तो एक पारंपरिक वास्तु में बात कही जाती है कि घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के ब्रेड अर्नर का बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट में? यस। ओके। लेकिन महावास्तु में हम उस बात को थोड़ा सा काटते हैं, क्योंकि ये जोन है स्किल्स का, ये जोन है रिलेशनशिप को नर्चर करने का, स्टेबल होने का। आप बताइए कि घर में वो कौन सी जनरेशन है जिसको स्किल को भी शार्पन करना है, स्टेबिलिटी भी लानी है? स्टूडेंट्स एंड यूथ। यस, यूथ के लिए द बेस्ट जोन है साउथ वेस्ट, जहां पर वो अपनी स्किल्स को एनहांस भी करेगा, नर्चर भी करेगा, लोगों से जुड़ाव भी होगा उसका, वो रिश्तों की कदर कर पाएगा। तो यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वहां रखी जा सकती है, म्यूजिशियन के म्यूजिक बुक्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां रखे जा सकते हैं। यस, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में वो जो भी स्किल आप शार्पन करना चाहते हैं, उसके टूल को साउथ वेस्ट में रख दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको अभ्यास करने के लिए प्रेरित हो जाओगे, उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। तो किसी भी व्यक्ति को जिस टूल को शार्पन करना है, जिस स्किल को शार्पन करना है, उसके टूल को वहां रख दीजिए। अब कोई राइटर है या कोई एक्टर है, एक्टर को क्या करना होता है, अपने को प्रेजेंट करना है, तो वो अपनी प्रैक्टिस अगर साउथ वेस्ट में करेगा तो वो स्किल्ड एक्टर हो जाएगा। तो यानी कि मेरी पोइट्री और मेरी किताबें जो लिखने वाली है वो मैं साउथ वेस्ट में रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई बार क्या होता है, लोगों के घर में भी बहुत सारा क्लटर होता है और मन में भी होता है, तो शरीर में भी हो जाता है। तीनों चीजें हैं ना, एक साथ लय में है। तो मन का क्लटर निकालने के लिए, शरीर का क्लटर निकालने के लिए, शरीर में अनवांटेड क्या है, हमने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, अब एक्सक्रीशन की एक प्रक्रिया है जो ईश्वर ने अपने आप से दे रखी है हमारे शरीर में। तो ये जो डिस्पोजल का जोन है, ये है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट इज डिस्पोजल। यस। तो वहां पर आपके लिए जो भी अनवांटेड है वो वहां पर होगा, तो घर से, शरीर से और मन से निकल जाएगा। सो यानी कि डस्टबिन। यस, साउथ वेस्ट। यस, डस्टबिन, WC यानी टॉयलेट बना सकते हैं आप वहां पर। तो इससे क्या है कि आपकी लाइफ में से जो चीज आपको नहीं चाहिए वो बाहर हो जाएगी। तो बेस्ट जोन है ये। अगर आप वहां पर बैठ करके 5 मिनट के लिए बैठ भी गए तो आप लेट गो कर पाओगे, ज्यादा देर नहीं बैठना है, नहीं तो संत बन जाओगे। संत नहीं बन जाओगे, फिर क्लटर को इकट्ठा कर लोगे। हाउ इज दैट? यस, साउथ वेस्ट जोन में जो भी चीज है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है जी। तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर है, उसका बेडरूम वहां पर है, तो वो बहुत ही जल्दी रोगों को इकट्ठा कर लेता है। ओके, रोग वांटेड नहीं होते, एलिमेंट्स आप चाहते नहीं हो जीवन में, बिल्कुल नहीं। तो जो अनवांटेड है वो इकट्ठा होने लगता है यदि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जोन है प्रैक्टिस का जोन। ओके, वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है। जब आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा है, उसमें से अनवांटेड आपने निकाल लिया, तो अब किस चीज को आप सहेजोगे? जो अच्छी बातें। यस, तो जो अच्छी बातें हैं, जो ज्ञान है और अच्छा पैसा है, इसको आप सहेजते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन। तिजोरी। यस, वाओ। आपकी तिजोरी रखने की जगह या जिस भी चीज को आप सहेजना चाहते हैं, ज्ञान, बुक्स, आप अपनी लाइब्रेरी वहां बना सकते हैं। आप देखेंगे अभी दिशा शक्ति चक्र पे आप एक बार नजर डालेंगे तो वहां लिखा दिखेगा आपको एजुकेशन, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर कलर दिया है व्हाइट। So can a child study in that direction? Exactly. And his furniture, the table should be white. जो जोन का कलर है, हाँ, व्हाइट, ग्रे हो सकता है, येलो, येलो भी हो सकता है। स्पेस का, we are talking about space now. Yes, स्पेस का व्हाइट एंड ग्रे हो सकता है। तो वहां पर जब बच्चा बैठ करके पढ़ता है तो वो बार बार उस चीज का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है।
यानी कि बच्चे को बार बार नैग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चा पढ़ो। वहां पर बैठा दो तो हाँ। उसको अंदर से पढ़ाई को रिपीट करने, क्योंकि देखिए हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हम और आप प्रैक्टिशनर्स भी हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी ज्ञान को हमने ले तो लिया, लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे हम उसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए विद्या अभ्यास की दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। So your practice will make you perfect if you are in the west or southwest. इसका एक बहुत बढ़िया मैं आपको उपाय बताऊं यहाँ पर क्या होता है। जी। आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्रेजेंटेशन देने होते हैं, या स्टूडेंट्स हैं जिनको कई बार किसी टेस्ट को क्लियर करने के लिए, किसी एग्जाम को यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्लियर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना पड़ता है। ये स्पेसिफिक कंटेंट एक पेन ड्राइव में डालिए, ओके। और अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के उसको टेप से लगा दीजिए किसी भी वॉल पे। So for any competitive exam, अगर आप मेडिसिन के लिए जाना चाहें, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहें, या एनी IAS वगैरह के लिए, हाँ, तो उनका पूरा जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, हाँ हाँ, उसको आप पेन ड्राइव में करके वहां पर डाल सकते हैं, लगा सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में, क्योंकि वहां की एक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या करती है, उसको अपने आप से ब्लूटूथ ट्रांसफर कर देती है। हम अपने बुक्स भी वहां रखते हैं, विशेष रूप से महावास्तु की कुछ बुक्स हैं जिनको हम लगातार अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, और मैं तो अपनी वो बुक्स वहीं रखती हूँ। वसुधा जी, महावास्तु का ये बुक्स हैं, क्या सिर्फ महावास्तु जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है, या पीपल लाइक मी कैन टेक द हेल्प ऑफ आप दोस? सभी लोग बुक्स ले सकते हैं। अमेज़न पे महावास्तु की सभी बुक्स उपलब्ध हैं। महावास्तु, एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, महावास्तु कई लोगों की तरफ से, बट हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल जी के महावास्तु की। वो फाउंडर हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बुक्स लिखी हैं। खूबसूरत कैसे? क्योंकि वो हमें जीवन जीना सिखाती है। ध्यान के ऊपर पुस्तक है, महावास्तु की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पुस्तक है, और हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए वास्तु के ऊपर आज तक की सबसे बड़ी पुस्तक जो है वो भी डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने लिखी है, जिसको कहते हैं हैंडबुक ऑफ महावास्तु। हैंडबुक ऑफ महावास्तु बेहद खूबसूरत किताब है। आप अमेज़न पे जाकर के उसको देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली। मंजरी जी, इसी के साथ में मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये महावास्तु या महाज्योतिष जिन भी विधाओं की मैं बात कर रही हूँ, ये सभी आधारित हैं गीता के फ्रेमवर्क पे, श्रीमद् भगवत गीता। तो आप में से कई बार ऐसा होता है, वैसे तो हमारी देव भाषा संस्कृत है जी, लेकिन हम सभी उस भाषा को अभी इतना ज्यादा समझते नहीं है या पढ़ते नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता का सरल रूपांतरण, ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अभी भी गीता में वास करते हैं, और ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो डायरेक्ट संवाद है ना, वो केवल श्रीमद् भगवत गीता में। कहा यह भी जाता है कि आप प्रश्न लें और उस किताब को खोलें, जो पन्ना आप खोलेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीमद् भगवत गीता अभी भी जीवंत है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बेस्ट मैनेजमेंट बुक है श्रीमद् भगवत जी, क्योंकि सबसे बड़े मैनेजर कौन? वही जिन्होंने इतने बड़े युद्ध को मैनेज कर लिया। बिल्कुल, श्री कृष्ण। आज के समय में हम एक बात करते हैं, अगले जोन को भी इससे रिलेट करेंगे। हम सभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ बर्डन है, जीवन की आपाधापी में हर कोई भागता चला जा रहा है, और इस भागम भाग में हम कहीं ना कहीं अपने को छोड़ते जाते हैं, और ये जो अपना मिसिंग होता है ना कहीं डिप्रेशन की भावना देता है। और ये जो डिप्रेशन है ना, भगवान ने अर्जुन को भी, और ये जो डिप्रेशन है ना, युद्ध के समय अर्जुन को भी डिप्रेशन ही हुआ था। क्या अर्जुन को पहले नहीं मालूम था कि उसके परिवार वालों से युद्ध करना है? जी, उस मोमेंट जाकर के ऐसा लगा कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति इस तकलीफ से गुजर रहा है ना,
उसको श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये जो डिप्रेशन की बात करी ना, हमारे घर का एक जोन है वो डिप्रेशन का है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन दोनों ऑपोजिट हैं हाँ और एक ही जोन से आ रहे हैं। पूछिए कैसे? जी बिल्कुल बताइए। डिप्रेशन, यदि आप उस जोन में बहुत समय तक रहेंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। अच्छा कुछ समय व्यतीत करेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। So can a dustbin be placed there also? यस, एक डस्टबिन रख करके उसमें आपने क्लटर डाला और वो घर से बाहर गया, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। वहां पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। वो घर का मैकेनिज्म और आपके शरीर का मैकेनिज्म एक साथ लय में काम करने लगता है। तो सफाई दोनों तरह से हो रही है। यस, मन की भी, मनोमवाद भी निकल जाता है और शरीर क्लीन हो जाता है और घर भी क्लीन हो जाता है। But then depression, जब आप वहां ज्यादा समय रहते हैं, okay, वो जोन की एनर्जीज क्या करती हैं? आपको कुंठा देती हैं। वो उन चीजों की तरफ आपका ध्यान ले जाती हैं जहां पर आपका कोई प्रयास काम नहीं करेगा। भाई अर्जुन को ये मालूम था कि युद्ध होना है और इतना बड़ा युद्ध होना है और उसके अपने परिवार वाले सामने हैं, मालूम तो था। तो उस मोमेंट जाकर के उनको क्यों लगा कि उनके हाथ से गांडीव गिर गया? उनको क्यों लगा कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं? उनको क्यों लगा कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे? वो मोमेंट था जिसने उनको डिप्रेशन में ला दिया। और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता किसने सुझाया? श्री कृष्ण। और यही श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है ना, ये श्रीमद् भगवद गीता में है। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को आत्मसात कर लिए। ठीक है? तो आपके घर का एक जो जोन है, मैंने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बताया ना, ये हार्मोनल इश्यूज भी देता है। आप देखिए, प्रैक्टिकली जब आप कुंठा में हैं तो आपके शरीर के ऑर्गन्स का काम डिले हो जाता है। तो वो जो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट नहीं हो पाते। तो उससे क्या होता है कि फिर बॉडी की अदर फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये डिस्टर्बेंस से बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को समाज से जोड़ना पड़ता है। जी। तो अगला जोन जो मैंने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में बताया, तो जब कभी हम इस तरह की मनोस्थिति में होते हैं कि डिप्रेशन है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं है, तो फिर एक कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो आपके साथ आकर के खड़ा हो जाता है। ये जो साथ है वो सपोर्ट जोन का है। तो इसका अगला जोन आ जाता है नॉर्थ वेस्ट जोन। सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन भी है। सपोर्ट कैसा? सपोर्ट हम सभी को जरूरी होता है। पारिवारिक सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, लाइफ में किसी से भी सपोर्ट है, वो नॉर्थ वेस्ट के कारण। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैंकिंग भी देती है। अब आजकल सारा काम बैंक्स के थ्रू होता है, तो वो बैंक से अगर आपको कभी लोन चाहिए, या आप खुद बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आपको किसी का सपोर्ट चाहिए पैसे के मामले में भी या इमोशनल सपोर्ट भी, तो आपके घर का ये जोन अगर ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार से भी मिलेगा। और दर्शकों, एक बहुत मजेदार बात हमारे लिए, घर में एक बहुत ही इंटीग्रल व्यक्ति होता है जो होता है घर का हाउस हेल्प, सपोर्ट। तो अगर किसी को हाउस हेल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन को चेक करना चाहिए। घर में गृहिणी का काम घर वाले के बिना चल सकता है, लेकिन ये हाउस हेल्प के बिना जरा मुश्किल हो जाता है। यस। अच्छा, क्या क्या चीजें जो आपको सपोर्ट करती हैं? आपके टूल सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको काम को सरल बनाने के लिए हेल्प करे, वो आपके सपोर्ट जोन में काम आ जाएगा, रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट जोन अगर बैलेंस है तो लाइफ में सबका सपोर्ट है। वंडरफुल। जैसे हमें आप वसुधा जी का सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप सभी के घर का नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत ही सही होगा। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सपोर्ट हो गया,
आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, वो कौन है? लाइफ पार्टनर। और ये जो लाइफ पार्टनर के साथ में सपोर्ट है ना, देखिए प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि जो ये क्लोजनेस है, जो सपोर्ट है, ये जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें से जो एक ये टच है, ये जो क्लोजनेस है, ये लाइफ पार्टनर के साथ में हमेशा नर्चर रहती है जब आपका अगला जोन यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बैलेंस। राइट, ये आकर्षण की दिशा है, अट्रैक्शन। यस सो द बेडरूम इज गुड ओवर देयर। यस। न्यूलीवेड्स का बेडरूम तो बहुत ही अच्छा है, वैसे भी किसी का भी अच्छा हो सकता है। हाँ, यंग होते बच्चों का वहां पर बेडरूम नहीं बनाते हैं क्योंकि एज अप्रोप्रिएट जो चीजें हैं उससे अलग थोड़ा सा हट सकते हैं। यस, द माइंड कैन गेट अंगल्ड। यस, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन अट्रैक्शन का जोन है। अट्रैक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं वो वहां पर बहुत अच्छी है। अट्रैक्शन सही जगह हो तो बहुत अच्छा है, गलत हो गया तो समस्या आ जाती है। एंड दैट्स द रीजन इन माय नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, राइट, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठी होती हूँ काम करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को अपना लैपटॉप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, वरना फिर वो सर्व करेंगे जो उनको इंडल्ज करते हैं, राइट, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 16 के 16 जोन्स घूमते हुए अब वापस हम आ गए हैं उत्तर में, उत्तर दिशा। तो महावास्तु की विशेषता है प्रश्नों का उत्तर मिलना, समस्याओं का समाधान हो जाना या आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना। इवन मैनिफेस्टेशन। यस, जो आपकी इच्छाएं हैं वो किसी तो जोन से आ रही होंगी जी, बस उसी जोन में काम कर लेते। ग्रोथ की इच्छा होती वेस्ट जोन में काम कर लीजिए, क्लैरिटी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में काम कर लीजिए, कैश फ्लो बढ़ाना है साउथ ईस्ट को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है तो साउथ वेस्ट को देखिए, सेविंग्स बढ़ानी है तो भी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को देखिए, रिश्तों में वार्मथ लानी है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को देख लीजिए। तो ये वो डॉक्टर हैं जो आपके घर में ये चेक कर सकते हैं कि पीड़ा कहाँ से आ रही है और उपचार कहाँ पर करना। तो बिल्डिंग के डॉक्टर हैं। ऐसे डॉक्टर हर एक की जिंदगी में खुशियां फैलाने आए महावास्तु की तरफ से। जी, महावास्तु फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का नाम ही ऐसा है कि खुशियों के दीप जलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। So then we'll meet again in the next episode with lots and lots of more information to make our life better. Thank you Vasudha ji. मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।